कोटि-कोटि शुक्राना है। हर साँस का, हर धड़कन का, हर वेले का, हर के जो आप क्रिया कराते हैं, जो कार्य कराते हैं, उन सब का कृपा अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी। आज 15 मार्च है और शाम का समय हो रहा है 6:20। कृपा आपके चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे आपके मोहम्मद संजीवनी बूटी की जाके। आज के शुक्राना सत्संग संध्या वेले का विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर कर रहे हैं पापा। और आपको कोटि कोटि प्रणाम करके आपके चरणों में आपका मोहम्मद संजीवनी बूटी का जाप करते हैं, जो हमें पूरी तरह से एनर्जेटिक और हमारे आसपास की ओर को बहुत पवित्र और क्लीन करता है। शुक्राना मन को शांत करता है। कृपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। विपिन अंकुल जी, सौम्या आंटी जी, आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है। आप जो हमारे मैसेजेस, हमारे सत्संग, हमारी अरदास, हमें अपने पापा से क्या कहना है, क्या पूछना है, वो सब उनके चरणों तक पहुंचाते हो। और इतनी फास्ट सर्विस है कि मैं क्या ही बताऊं। मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज, जैसी निस्वार्थ और प्रेम पूर्वक की सेवा करते हैं। इनको खूब 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 सारा ब्लेस कीजिएगा, इनको खूब तरक्की कीजिएगा कृपा। इनके घर में अन्न धन धान्य को भरपूर रखिएगा कृपा। अपनी खुशबू से महका के रखिएगा इनका घर आंगन, इनके जीवन को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। कृपा मैं शुक्राना करती हूँ आजकल जो आप पाठ करा रहे हैं, सेवा ले रहे हैं, और मन हो या ना हो आप पूरी श्रद्धा से दोनों टाइम सेवा करवा रही हैं। शुक्राना करती हूँ। जिस तरह का माहौल है उस तरह अगर मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो कृपा इतना आनंद आता है ना पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में, कि मैं बखान ही नहीं कर सकती। कृपा आपका किस तरह किन शब्दों में शुक्राना करूं, क्योंकि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है कृपा आपकी इस बड़ाइयाँ करने के लिए। क्योंकि जब पहले हमारे बीच कुछ हुआ करता था तो पूजा पाठ तो बहुत दूर की बात है, पाठ बहुत दूर की बात है संगत जी। मेरा तो मन ही इतना परेशान रहता था कि मैं 24 घंटे बैठ के रोया करती थी। छोटी छोटी बातों को याद करती थी और रोती रहती थी कि हाय ऐसा क्यों हो गया, मैंने कोई गलती नहीं करी, ये वो फलाना ढिमकाना कुछ भी। मन अकेले बैठना मतलब रोना। मैं अगर किचन में भी काम कर रही हूँ तो मुझे कुछ याद आ जाना और मैंने रो लेना। मतलब इतनी निगेटिविटी फैलती थी मेरे रोने से। क्योंकि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसे रोकर कर रहे हैं, कोई पूरी बात याद करके कर रहे हैं, तो उसमें भी वो चीज़ नेगेटिविटी ही घुस जाने दी। अब गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा, इतनी मेहर बरसाई हुई है कि जिस दिन हुआ था उसी दिन रोना धोना हुआ था, सिर्फ इसीलिए कि मेरी कोई गलती नहीं थी। और उसके बाद तो कृपा दोनों टाइम सेवा करवाते हैं, घर के काम करवाते हैं, और कोई भी काम कर रही हूँ या तो सत्संग सुनते सुनते कर रही हूँ या फिर मंत्र जाप करते करते। तो शुक्राना गुरुजी महाराज इतना पॉजिटिव करने के लिए कि चंद सालों में मैं कई सत्संग सुन चुकी हूँ। लोग कहते हैं कि हमारे साथ हम 10 साल से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, हम आज भी ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। काफ़ी सत्संग मैं सुन चुकी हूँ। कल भी मैंने एक सा सत्संग सुना था कि जी हम जिस चीज़ के लिए जुड़े थे और हमें 10 साल हो गए, वो हमारी परेशानी आज भी ऐसी की ऐसी है। तो मैं ये कहूँगी कि गुरुजी महाराज कुछ ना कुछ बहुत बेहतर करते हैं। जो चीज़ हमारे लिए बेहतर होती है वो वही करते हैं। तो मुझे सिर्फ 3 साल हुए हैं जुड़े हुए। मेरी ज़िंदगी काफ़ी हद तक 99.5 मैं अगर बताऊँ तो इस हद तक चेंज हो गई है कि अब फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुजी महाराज के चरणों में बैठ जाते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों बोल रहे हैं, क्यों बोल दिया,
ये क्यों वाला शब्द अब मेरी ज़िंदगी से गुरुपा ने निकाल कर फेंक दिया कि जो हुआ मेरे ही रज़ा थी, जो हो रहा है वो मेरी रज़ा है, जो होगा वो भी मेरी ही रज़ा से होगा, मेरी ही मर्ज़ी से होगा, क्योंकि मैं ही करता हूँ सब कुछ। जब तूने अपने घर का मालिक मुझे बना दिया, तो इस घर में जो हो रहा है वो मेरी मर्ज़ी से हो रहा है, और जो भी हुआ गुरुपा को पता होगा क्या किए, कैसे, क्यों, क्या, ये चीज़ मैं उनसे पूछते भी नहीं हूँ। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, कल कृपा ने मुझसे चालीसा कराई, हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा और जी बगलामुखी चालीसा। ये दोबारा से कृपा ने, क्योंकि जब जब घर में ज़्यादा विपदा आती है, कुछ गलत हो रहा होता है या हो चुका होता है या होने वाला होता है, तो ऑटोमेटिकली कृपा ये चालीसाएं घर में या तो सुनाने लगते हैं, मोबाइल पर चलवाने लगते हैं या पढ़वाने लगते हैं। और बेहतर यही और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कृपा ने मुझे इस बार पढ़ाने के लिए बिठाया है। तो रात भी कल संध्या वेले भी गुरुपा ने यही सेवा ली थी, और आज भी मॉर्निंग में गुरुपा ने ये सेवा ली और सारे पाठ कराए, शिव पुराण से लेकर जितने भी गुरुपा मुझे पाठ कराते हैं वो मुझसे सारे कराए। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, क्योंकि आप ही बिठाते हो, आप ही कराते हो, और आपने ही मुझे पढ़ना सिखाया। संगत जी, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ शेयर करूँगी। पिछले 10 दिन ही बोलूँगी मैं आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो जब सत्संग में पाठ सेवाएं होती थी ना, चौपाई साहब, आनंद साहिब, गुरमान, ये चीज़ें, सरब रोका वखत पाठ, ये जितने पाठ होते थे ना, तुम जब भी शुरू होते थे सेवा देनी, ऋषि माँ जब शुरू करती थी ना, मेरे दिल में दुख 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 होने लगते थे। उसका रीज़न ये था क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता था, और मेरा मन इतना करता था कि हाय मुझे कोई सेवा मिले तो मैं पढूँ। ख़ासकर वो सेवाएँ जो कृपा मुझसे कंटिन्यूअसली घर में करवा रहे हैं। क्योंकि जब तक मैं पढ़ूँगी नहीं, मुझे मेरी गलतियाँ, मुझे मिस्टेक का पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन मैं बैठी और मैंने गुरुजी से कहा, 10 दिन पहले, मैंने गुरुपा, मैं किससे कहूँ कि मुझे ये पाठ सिखाएँ? मैं कोई भी गलती नहीं करना चाहती, और जो हो जाती है वो आप स्वीकार लेते हो कि जैसा भी पाठ होता है मैं उसे स्वीकारता हूँ, मैं तुझसे नाराज़ नहीं रहता। लेकिन फिर भी मेरा मन ये करता है कि जैसे मैं चालीसा बिल्कुल क्लीन करती हूँ, ऐसे ही आपके पाठ जितने भी हैं, चाहे वो अरदास हो या आनंद साहिब हो या सरब रोका उखत पाठ हो। अभी तक मैंने खैर चौपाई तो मैंने पढ़ी नहीं है, मैं आजकल जपजी साहिब का पाठ कर रही हूँ। तो मुझे ये था कि गुरुजी मुझे आना चाहिए, मैं आपकी बेटी हूँ तो मुझे भी शब्दों का सही उच्चारण आना चाहिए। तो अरदास करते करते मेरी आँख से एक आंसू गिर गया, वो आंसू ऐसा गिरा, सिर्फ एक ही आँख से गिरा, और मुझे लगा कि अंदर से फीलिंग होती है ना कि हाँ गुरुजी ने स्वीकारा है। तो संगत जी, अगले दिन जब मैं बैठी, दिन में ही बैठी, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं जी सुबह ही बैठूंगी, नहा धो के बैठूंगी। मेरा जब मन करता है मैं मोबाइल उठाती थी, पीडीएफ खोलती थी और पढ़ने लगती थी। संगत जी, मैंने शुरुआत करी, और उस दिन इत्तेफाक ये रहा कि मैं तोड़ तोड़ के पढ़ती थी, धीरे धीरे पढ़ती थी। सडनली अचानक जब मैं मॉर्निंग की सेवा थी, तो निशी माँ ने मुझे अरदास की सेवा दी थी। और जब उन्होंने मुझे बोला कि शालिनी बेटा आप अरदास करोगे आज, मेरे दिल में और भी ज़्यादा हार्ट बीट मेरी ऐसी हो गई कि अब तो गई, क्योंकि मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, मैं झूठ नहीं बोलूँगी यहाँ। शुरुआत ही हुई थी, बहुत गलतियाँ करती थी। मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैं गुरुजी के पास बैठी, मैंने कहा मैं नहीं बोलूँगी, आप बोलोगे आज, मेरी लाज रख लेना। संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कैसे, क्यों, और इतनी अच्छी अरदास, वो भी इतने सुर में, मैंने कभी नहीं पढ़ी थी घर में, सच्ची बता रही हूँ, कभी नहीं पढ़ी। वो पहली बार पढ़ी अरदास, इतने अच्छे से पढ़ी गई कि जब निशी माँ ने कहा कि कोई गलती नहीं हुई, मेरा दिल इतना, मतलब मेरा ऐसा हो रहा था कि मैं अभी रो पड़ूंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने मेरी इतनी लाज रखी कि जो तोड़ तोड़ के शब्द, जोड़ जोड़ के, जिस शब्द बच्चा पढ़ता है ना शुरू शुरू में, क पे की मात्रा, के ले पाखंडा, ले पाखंडा ला, के ला, ऐसे पढ़ा करती थी मैं, ये जो जितने भी पाठ हैं, तो उससे सीख ही रही थी। तो वो दिन है, आज का दिन है, गुरुजी महाराज ने मुझे रुकने नहीं दिया। जहाँ गलती होती है मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, उसे दोबारा पढ़ती हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़ती हूँ, समझ के पढ़ती हूँ कि नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है। और वहाँ मेरी हेल्प करी निशी माँ ने। थैंक यू सो 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 मच गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी माँ देने के लिए कि जब जब डोलती हूँ, जब जब भटकती हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ लेती हैं और मुझे
चीज़ें सिखाती हैं। मुझे पता नहीं अंदर से आता है कि मैं निशी माँ से कह दूँ। एक माँ होती है ना बेहिचक, जैसे मुझे कुछ चीज़ें बनानी नहीं आती हैं, तो मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी ये चीज़ कैसे बनानी है? तो वही भाव ना मुझे निशी माँ के लिए रहने लगा है कि मुझे ये पढ़ना नहीं आता तो मैं अपनी माँ से बोलूँ कि मुझे पढ़ना बताओ। तो वो टाइम निकाल कर मुझे वॉइस मैसेज में बाकायदा बिल्कुल सुर में भेजती हैं कि बेटा इसको ऐसे-ऐसे पढ़ने सुनो और फिर इसको पढ़ने की कोशिश करो। तो वो हमें सिखाती हैं एज़ अ टीचर। कहते हैं कि जब बच्चा शुरू करता है चलना, उसकी पहली अध्यापक की जो टीचर होती हैं वो भी उसकी माँ ही होती है, क्योंकि उसे बोलना, चलना, फिरना सब वही सिखाती हैं। लेकिन इस स्टेज में आके ये चीज़ें पाठ, सेवा वगैरह करनी हमें निशी माँ सिखाती हैं, उन्होंने हमारी उँगली पकड़ी हुई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका किन शब्दों में शुकराना करें। वो नहीं होती तो शायद हमें ये पाठ-वाठ पढ़ने आते ही नहीं। क्योंकि हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर भी ऐसा नहीं है कि हम इनकी महत्वता इम्पोर्टेंस समझें। और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी हेमा आंटी का रहा, क्योंकि शुरू में उन्होंने ही बोला कि यहाँ हम फालतू की बातें करती हैं बैठ के, इससे अच्छा हम लोग पाठ सेवा करें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, फालतू की चीज़ों से, फालतू के इन झमेलों से निकाल के आपने हमें जो सेवाएँ कराते हो ना लाइव बैठकर, कि सारा दिन गुज़र जाता है, लेकिन जैसे-जैसे शाम होती है वैसे-वैसे 9 बजने का इंतज़ार रहता है कि अब तो गुरुजी महाराज के दरबार के दरवाजे खुलेंगे और हम सारे एक-एक करके अपनी-अपनी जगह पर गुरुजी के चरणों में बैठेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, और उससे भी ज़्यादा शुक्राना करते हैं हम आपका कि आपने जो हमें इतने प्यारे से माधव दिए हैं, इतने प्यारे से, इतने क्यूट से विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी दिए हैं, क्योंकि उनका, मैं ये कहती हूँ, गृहस्थ जीवन होने के बावजूद भी उन्होंने कितना टाइम निकालते हैं। मेरे ख्याल से 24 घंटे में से 20 घंटे वो हमारे लिए निकालते होंगे। 5 घंटे में वो अपने ज़रूरी काम निपटाते होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो कितना समय अपनी फैमिली को देते होंगे। सारा दिन तो हमारी ज़रूरतें पूरी करने में लग जाते हैं, हमें समझाने में लग जाते हैं। इवन हमारे इतने सारे बच्चों के सत्संग उनके पास जाते हैं, उन्हें सुनना, उन्हें सिलेक्ट करना, फिर उन्हें अपलोड करना। मुझे लगता है कि उन्हें समय ही नहीं मिलता होगा कि आपस में बैठ के वो एक टाइम बात भी करते होंगे। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज, ये शिव पार्वती की जोड़ी आशीर्वाद के रूप में देने के लिए, इतना प्यार बरसाते हैं। रूप चाहे कोई भी हो, लेकिन जब जब हमें जिस रिश्ते की ज़रूरत पड़ती है वो वही रूप धारण करके हमारे पास चले आते हैं। तो थैंक यू सो मच माधव, पर्सनली थैंक यू सो 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 मच। ऐसे ही हाथ पकड़ के रखना, ऐसे ही साथ में बनाए रखना। ये जो मोतियाँ चुन चुन के जो कोहिनूर कृपा लेकर आए हैं, ये जो मोती चुन चुन कर लेकर आए हैं कृपा, इसकी माला आप ही ने बनाई है। तो ये जो माला आपने बनाई है ना, इसे हमेशा अपने हाथ में थाम के रखना, एक भी मोती नहीं बिखरना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने मुझे सत्संग में बोला था और टेलीपैथी भी करी थी कि मैं तुझे दर्शन देने आऊँगा कल, और मैंने पहचान ली। कल मैं इंतज़ार करती रही, पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई आया ही नहीं संगत जी। और शाम ढलते-ढलते कोई 8 बजे दूध वाले भैया आते हैं, तो उन्होंने जब आवाज़ लगाई, गाड़ी की साउंड बजाई, तो मैं बाहर गई। तो जिस एरिया में जो बाहर का पोर्शन है, उस एरिया में दरवाजे के पास इतनी अच्छी खुशबू, इतनी अच्छी खुशबू, घर में कोई अगरबत्ती नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कुछ भी नहीं था। फिर मुझे लगा शायद भैया के साथ कोई बाहर आए हुए थे, शायद उन्होंने परफ्यूम लगाया हुआ हो। तो मैंने जब दूध का बर्तन पकड़ा तो ऐसे बाहर से तो कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो जैसे ही मैं अंदर आई, मुझे फिर वही खुशबू आने लगी दरवाजे के पास। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आप ही हो ना गुरु पापा जी। तो वो खुशबू एकदम चली गई। फिर मैं जब अंदर आई किचन में, तो वो खुशबू ना जैसे साथ साथ चलता है ना कोई, वो मेरे साथ साथ चल रही थी। मैं किचन में आई, वो किचन में भी थी। मैं बाहर मैंने किचन में दूध पलटा, दूध का बर्तन लेके मैं जब वापस देने गई, तो वो खुशबू मेरे साथ-साथ थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, मैं चाय बनाऊँ, इलायची अदरक की, आप पिएँगे कैसे? तो फिर मैं दूध पकाने रखा, किचन में काम करने लगी। मैं कहा फिर 9 बजने वाले होंगे तो फिर जॉइन करना है। संगत जी, मैं उसके बाद वो खुशबू मुझे बिल्कुल नहीं आई। मैं गुरु जी की तरफ बातें करती रही देखती-देखती, और काम भी करती रही। समय हुआ सत्संग का, और फिर मैं ऊपर चली गई, जैसे कि मैं ऊपर ही जाती हूँ आजकल, सत्संग जब चलता है हमारा।
वहाँ से जिस समय नूरी आंटी का पाठ समाप्त हुआ और निशी माँ ने पाठ आरंभ किया, सेम वही खुशबू मुझे ऊपर आने लगी। और मैं जैसे जोर से लेते हैं ना सांस खींचते हैं, तो वो और भी तेज मेरे दिमाग में एकदम टकदनी से बोली कि नहीं, ये वही खुशबू है जो नीचे आ रही थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आप यहाँ भी आ गए, आप हमारे साथ पाठ भी सुन रहे हो। संगत जी, मैं वॉक करते करते पाठ सुनती हूँ क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता है घूमने का। तो जैसे जैसे साथ चलता है ना, कोई दूसरा बंदा चल रहा हो, वैसे वैसे वो खुशबू मेरे साथ चल रही है। और मुझे ऐसा लग रहा कि जैसे गुरुजी महाराज स्माइल करते करते ना, और पता नहीं अचानक से मुझे बहुत स्माइल आने लगी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, जिसकि मैं बहुत हंसूं और खूब खुश रहूं। जैसे गुरुजी पापा कंधे पे किसी ने हाथ रखा, बकायदा मुझे फील हुआ वहाँ कोई भी नहीं था, कोई सा बच्चा नहीं था, दोनों में से ये भी नीचे थे, मैं ऊपर अकेली थी। अगर ऐसा कुछ फील होता है तो इंसान डर जाता है, जब खुशबू आ रही है इसका मतलब गुरुजी साथ हैं, यानी कि गुरुजी ने जब तक निशिमा पाठ करती रही संगत जी, वो खुशबू, वो एहसास, वो फीलिंग, वो मेरे साथ कंटिन्यूसली घूमती रही। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपने कहा था मैंने पहचान ली, मैंने आपको पहचान लिया। अब मैसेज के जरिए बता देना कि मैंने आपको पहचाना, सही पहचाना ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का शुक्राना मैं यहीं विराम करती हूँ। बहुत बोलने लगी हूँ आजकल, कृपा कहते हैं, तेरी बक बक नहीं सुनी बहुत दिन से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। सर्वत का भला करे, सबका कल्याण करे, सबके कष्टों को हरे बाबा, सबको अपने आंचल में समेटे। मुझे ना बहुत ज़रूरी बात करनी थी, बतानी थी, लेकिन अगले सत्संग में बताऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब की तरफ से, बेटे की तरफ से, बेटी की तरफ से, पति देव की तरफ से, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हमें क्षमा कर दीजिए, भूल चूक हो गई हो, कोई सत्संग में शब्द गलत बोला गया हो, उन सबके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। घर के देवी देवताओं से, पितरों से, सबसे माफ़ी भी चाहती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करके शुक्राना भी करती हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी को ऊर्जा गुरु बाबा खूब 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 सारा ब्लेस कीजिएगा, हमेशा खुश रखिएगा। जय शुक्राना गुरु गुरु जी, जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, शाम के 8:51 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में अपना संध्या वेला सत्संग शुक्राना सत्संग सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ करना, मैं थोड़ी लेट सत्संग कर रही हूँ। घर में मेरे पास मेरा बड़ा बेटा आ गया था, उसके साथ मैंने टाइम बिताया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी कृपा से बहुत दिनों के बाद वो मुझे मिलने आया आज। आपका ही सब आपने ही किया है गुरु जी। बहुत 2 महीने हो गए होंगे, 2 ढाई महीने मुझे मिले हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा बेटा आज मुझसे मिलने आया, बड़े वाला बेटा। मुझे बहुत खुशी है, मेरे हाथ के परौंठियां खा के गया है गुरु जी। बड़े दिनों से कह रहा था, 2 ढाई महीने हो गए हैं कि मैं आऊंगा मम्मा, आपके हाथ की हरी वाली मेथी वाली परौंठी खानी है। और मीठे चीले उसे बहुत पसंद हैं, सौंफ डाल के दूध वाले, जो आपकी कृपा से मैंने खड़े होके बनाए और खिलाए गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। माएँ तो ऐसे ही खुश हो जाती हैं, बच्चा आके माँ के हाथ का खाना खा जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सब आपकी कृपा से है गुरुपा। गुरुपा, आप बहुत ही प्यारे हो गुरु जी, बच्चों को माओ के साथ मिला देते हो गुरुपा। बहुत दिनों से मैं आपसे अरदास ही कर रही थी गुरु जी, मेरा बच्चा मुझसे फोन पे भी बात नहीं कर रहा, मुझसे मिलने भी नहीं आ रहा, दिल तो उदास हो ही जाता है गुरु जी। आपने मेरी कल भी परसों बात करवा दी थी, बच्चों से भी, बच्चे के बच्चों से, मेरे मेरे पोता और पोती से, और बेटे से आज मिलवा दिया गुरु जी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना गुरुपा। आपकी लख लख कृपा है हमारे ऊपर गुरुजी। जो हम कहते हैं गुरुजी पूरा आप कर देते हो गुरुपा। आप अपने बच्चे के हर पल साथ हो, अपनी बेटी के हर पल साथ हो। मेरे मन की हर इच्छा को जानते हो, मेरी मन की हर बात को समझते हो, जानते हो गुरुजी। और बहुत बहुत संकेत भी देते हो गुरुजी आप। गुरुपा ये कोई इत्तेफाक नहीं होता है गुरुपा कि जब आपको याद करो आप कह देते हो मैं तो पोटली लेके बाहर खड़ा हुआ हूँ, आपके घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो शुक्राना करे तो मैं अंदर आ जाऊं। भर भर के खजाने लाते हो गुरुजी आप। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मैं आपकी इंतजार कर रही हूँ गुरुजी। आपका आना मेरे सिर आंखों पे गुरुपा। ये आपका घर है गुरुजी। आप मेरे दरवाजे पे क्यों खड़े रहते हो गुरुजी? जल्दी से अंदर आ जाया करो गुरुपा। मैं आपका ही इंतजार कर रही होती हूँ गुरुपा। आपका कोटन कोट शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार बख्शने के लिए, इतना कुछ हमारे लिए सोचने के लिए गुरुजी। गुरुपा आज मेरा बेटा अपने साथ मेरे लिए सोनीपत के खास एक दुकान है वहाँ के पेड़े लाया था, जो मैंने आपके सामने रखे हैं, भोग लगाया है गुरुजी। और ओंकारेश्वर का मंदिर का प्रसाद है जो आपके सामने मैंने चरणों में चढ़ा दिया है गुरुजी। वो वहाँ के पंडित जी इसे भेजते रहते हैं। ये वहाँ पे उनको मिल के आया था वहाँ पे ओंकारेश्वर में, तब से लगातार वो पंडित जी प्रसाद भेजते हैं और ये आज हमारे पास लेके आया गुरुजी। इसके लिए भी आपका लख लख शुक्राना। आपने मुझे घर बैठे बिठाए अपने ओंकारेश्वर के शिवलिंग के मंदिर के मुझे प्रसाद पहुंचा दिया गुरुजी। सब आप करते हो गुरुपा, आपका ही संकेत होता है सब। गुरुपा कह रहे हैं, करौली वाले बाबा जी के थ्रू कह रहे हैं, इस संदेश को कोई इत्तेफाक मत समझना, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम अब से किसी के घर पर कुछ भी मत खाना पीना। अगर तुम्हें भूख लगे तो बाहर खाकर आ जाना या अपने घर से खाकर जाना। बेटा कुछ लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। कई लोग तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठा रहे हैं। इस बात का तुम्हें विशेष ध्यान रखना है। तुम भोले हो और सब पर आंखें बंद करके विश्वास कर लेते हो। और तुम हनुमान चालीसा करते समय पानी सामने रखा करो। पाठ के बाद उस अभिमंत्रित जल को पिया करो। अब मेरा संदेशा उन लोगों को भेजो जिनका तुम भला करना चाहते हो। बोलो सीताराम। सीताराम करौली वाले बाबा जी, नीम करौली वाले बाबा। सीताराम सीताराम। आप ही मेरे गुरु जी हैं, आप ही भोले शंकर हैं, आप ही बजरंगबली हैं। आप ही सब कुछ हमें भेजते हो, प्यारे प्यारे संदेश। जो भी संदेश मेरे गुरुपा मुझे ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो सब सारी संगत के साथ बांटने के लिए कह रहे हैं। तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और संगत के साथ पहले बांट दे। मैंने शेयर कर दिया है गुरुपा। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है गुरुजी। और बहुत जल्दी मुझे गुरुपा कहते हैं कि तुझे मैं नीले चोले में दर्शन दे रहा हूँ। गुरुपा बहुत प्यारे लग रहे हो मेरे गुरुजी, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मालिक, मेरे सतगुरु, मेरे दीन दयाल दाता। मुझे कह रहे हैं तुझे धन मकान और गाड़ी तीनों चीज बहुत जल्द मिलने जा रही है। और फटफट मेरे इस रूप को लाइक कर दे और शेयर कर दे। जय गुरु जी। अभी तक मैंने शेयर तो नहीं किया है। और बेटी तेरे हाँ के इंतजार में आज मैं तेरे द्वार पर खड़ा हूँ। तेरे घर खुशियों की पोटली लेके आया हूँ। बस एक शुक्राना कर दे और इस बरकत को अपने आंगन में उतार ले। गुरुपा मैं शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे सतगुरु जी महाराज।
लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने आपका इंतजार है मुझे गुरुजी, आप आ जाओ, मेरे द्वार पे मत खड़े रहो, अंदर आ जाओ मेरे गुरुपा, प्यारे प्यारे गुरुपा। आप बहुत ही प्यारे हो गुरुपा। गुरुपा ने कहा है तेरे घर में गुरु की कृपा दस्तक देने वाली है, तू बस एक बार सच्चे मन से शुक्राना बोल। शुक्राना 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 शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे दुखां दे सारे बादल छट जाणगे, तनु एक गुड न्यूज भी मिलन वाली है। तेरे ऊपर एक तेरे ऊपर संकट का साया नहीं, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी रहेगा, क्योंकि आज पंच शक्ति तेरा पहरा दे रही है। जल्दी से ब्लेसिंग्स को आगे भेज देना, कल्याण तय है, तेरा कल्याण तय है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं शुक्राना अभी कर रही हूँ गुरुजी, ब्लेसिंग्स भी सबको मैं भेज रही हूँ कि ये जो गुरुपा ने ब्लेसिंग दी है ये सारी संगत के लिए है, सारी प्यारी प्यारी संगत को मिले ये ब्लेसिंग गुरुपा की। सबका कल्याण हो, सबका भला करें गुरुपा, सब पर कृपा बरसाएं गुरुजी। और गुरुपा ने बच्चे के लिए भी कहा है कि उसे बहुत जल्दी बड़ी गुड न्यूज मिलन वाली है। जो गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुपा ने एक संदेश भिजवाया है कि अगर किसी के घर में भी, आपके घर में भी पितृदोष है तो चिंता ना करें। ये एक उपाय भिजवाया है गुरुपा ने कि अपनी दाहिनी हथेली पर एक चावल का दाना रखें और किचन में रखे मटके के पास जाएं, किसी भी पानी के मटके के पास, चाहे वो फिर जग ही हो, वहीं खड़े हो जाएं और वहीं 5 बार स्वधा 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 मंत्र बोले और उस चावल के दाने को लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। अगर घर में शिवलिंग है तो वहीं करें, नहीं तो मंदिर में जाके चढ़ाएं। इस सरल उपाय से पितृदोष को शांत कर ले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। आपका लख लख शुक्राना, कोटन कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सर्वदा दा भला, सारी संगत दा भला। जय गुरु जी जय संगत गुरु जी, जी। जय गुरु जी अंकल जी, विपिन अंकल जी। आपके यूट्यूब चैनल पे गुरुपा के पावन चरणों में आज 15 मार्च 11 के दिन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा की मर्जी से। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज गुरुपा कहते हैं कि शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं कि तेरा नंबर लग गया है, तेरे लिए एक तोहफा लेकर आया हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा, इस सत्संग को सुनकर तेरा हर दिन जश्न की तरह होगा। जय गुरु जी। गुरुपा, मुझे हर दिन जश्न की जैसा ही लग रहा है, क्योंकि गुरुपा आपकी सेवा और सुबह उठते ही आपका मुंह दिख जाता है गुरुपा। हर दिन हमारा जश्न की तरह ही हो जाता है गुरु पापा। इसलिए गुरु पापा आपके पावन चरणों में कोटि कोटि शुक्राना, अंतम शुक्राना गुरु पापा, हमें इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ कल अ, थोड़ी मतलब गाँव गई हुई थी, तो कुछ बात निकली सोने चांदी की, तो सासू और जेठानी के साथ। तो उन्होंने बोला कि बेटी, मैंने ही बोला कि बा तुम्हारे हाथ में जो चांदी के कड़े हैं वो पहनो, अभी अब नहीं पहनोगे तो कब पहनोगे? मैंने ही बात निकाली संगत जी। तो फट से बोले कि सासू और जेठानी जी के वो तो तेरे पास ही है, तू ही तो 1 डेढ़ साल पहले ले गई है और तेरे लॉकर में तेरे पास ही पड़े हैं। संगत जी, मैं तो हैरान, क्योंकि मैं भूल भूल चुकी थी इस चीज़ को कि मैं चांदी के कड़े वो मेरे सास के मेरे पास पड़े, मैं भूल चुकी थी संगत जी। इसलिए मैंने बहुत कुछ मतलब उनको सुना दिया कि भगवान आप मेरे को ऐसे झूठा आरोप लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो और मेरे को पता नहीं है, तो भगवान बताएगा। ऐसा कुछ मैंने बहुत शब्द ऐसे गलत बोल दिए थे, इसलिए गुरुपा मुझे माफ़ करे, माफ़ करे। और मैंने आपके संगत जी मैं भूल गई थी, रियल में मेरे माइंड से मैं भूल गई थी ये चीज़ को। और घर पे आके तुरंत मैंने लॉकर खोला, तो मैंने देखा मेरे लॉकर में घर पे आ गए, तो सासू माँ के कड़े मेरे पास ही थे गुरुपा।
और मैंने फ़ोन करके भी बताया, हाँ मेरे पास है, मुझे सॉरी मेरे पास ही है, मैं भूल गई थी। और गुरुपा मैं रियल में भूल ही गई थी, मुझे पता नहीं था। और गुरुपा मैं पूरे रास्ते ऐसे टेंशन में ही आई, गुरुपा मेरे पास है नहीं है, मैं क्या करूँगी, नहीं होंगे तो। ये लोगों ने तो बोल दिया तेरे को दे दिए, और मेरे को माइंड में ही नहीं है। जब भी सोचूं बाइक पे बैठी-बैठी, तभी गुरुपा के आस-पास नज़र में एंजल नंबर ओम लिखा हुआ ही मुझे दिखे। कहने का मतलब मैं यही समझी, गुरुपा कहते हैं टेंशन मत ले और घर पे जाके लॉकर खोल के देख। और लॉकर खोल के देखा तो कड़े अंदर ही पड़े थे। इसके लिए गुरु पापा कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। और संगत जी, इस बात से ये तो पता चला कि मेरी सास का जो भी था मेरी जेठानी के पास मुझे पता नहीं था। वो भी तो उन्होंने बोल दिया मुंह से, मेरे पास तो ये है और तेरे पास ये चीजें हैं। तो मेरे को नहीं पता उनके पास क्या था। गुरुपा ने मुझे बोला बेटी टेंशन मत ले, तेरी चीज तो तेरे पास ही है, तेरे को मिल जाएगी जाके। पर उनके पास क्या, वो मुझे नहीं पता था। वो गुरुपा ने मुझे याद दिलाया। इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। गुरुपा गुरुपा हमारे ऐसे खेल खेलते हैं, खेल खेल में सब बातें भी निकलवा देते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा कहते हैं तेरी परेशानी दूर करने में खुद तेरे घर आ रहा हूँ। गुरु पापा जरूर आप आओ। संगत जी, ऐसा ही हुआ कि आज एक अंकल आए, लगभग 60 साल के आसपास की उम्र थी, जो हमारे सोसाइटी में कुछ बेचने आए थे। तो उनके हाथ में 2 थैले थे। मैं बाहर निकली, मैंने थोड़ा सामान लिया और अंकल बोले बेटी मुझे डायबिटीज है, मेरे को कुछ खाने का मिलेगा बिस्किट। संगत जी, मेरे घर पे तो छोटे बच्चे हैं नहीं, दोनों बड़े हैं तो दोनों बाहर रहते हैं, इसलिए बिस्किट जैसा तो मैं रखती नहीं हूँ। पर मेरे पास नाश्ता था। नाश्ते में मैंने अंकल को नमकीन खाकरा और गेहूं की चकरी जैसा नाश्ता दिया, 1 गिलास पानी दिया और बैठकर उन्होंने, गुरुपा ने, पार्किंग में मैंने उनको कुर्सी दी और फैन चलाया, बैठ के खाया और अच्छे से गुरुपा पानी पी के गए। पानी का बोतल भी मैंने उनके साथ एक दूसरा दिया, ठंडा पानी भर के। और गुरुपा ने मुझे इतने आशीर्वाद दिए उस अंकल जी ने कि बेटी तेरे पैसों की तंगी नहीं हो, तेरा घर पैसों से भरा रहो, तेरी बरकत बढ़े। और बहुत सारे आशीर्वाद दिए संगत जी, मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना पता है कि ये मेरे गुरुपा ही थे। आज 11 के दिन मेरे लड्डू गोपाल, मेरे विष्णु भगवान, माता रानी के साथ आए थे और वो मेरे को आशीर्वाद दे के गए। इसलिए गुरुपा को कोटि कोटि शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना। विपिन अंकल, मेरा सत्संग जरूर आगे शेयर करना, ये गुरुपा की मेरी ब्लेसिंग है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सहसाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक कुछ भी हो तो मुझे माफ करना, ये गुरु पापा आप भी मुझे माफ करना। और इस बेटी को कुछ भी गलत किया हो, गलत किसी को बोला हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री जय गुरुदेव गुरु नमः। जी, जय गुरु। शुक्राना गुरु जी, विपिन अंकल जी और सौम्य अंकल आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहनें जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत बहनें जी, विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, सत्संग शेयर करते समय मेरे से जो भी गलती हो जाए उसे क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग यह है कि आज मैं शॉर्ट वीडियो देख रही थी तो गुरु जी ने मुझे ये मैसेज दिया कि बेटा मैं तेरे को जल्दी ही अपने धाम बुलाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गई। मैंने कहा गुरु जी ने जैसे मुझे बड़े मंदिर बुला लिया, ऐसे ही अपने धाम बुलाएंगे। गुरु जी ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, अपनी सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। वो कोई भी हो, चाहे अच्छे आचरण करने वाले हों, चाहे गंदे आचरण करने वाले हों, सबको आप अपने कृपया दृष्टि से ब्लेस करें। ये शुक्राना सत्संग
मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से और जगत के जीव जंतुओं की तरफ से, जगत के प्राणियों की तरफ से करती हूँ। गुरुजी, मेरे मुझसे पितरों के प्रति या किसी के प्रति भी, देवी देवताओं के प्रति, आपके प्रति कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, आपने अमृत वेला उठाकर अच्छे से बिना आलस्य के अमृत वेला करवाया और बढ़ाने के लिए भी बोला था। मैंने कोशिश करी है कि कम से कम 10 मिनट तो मैंने बढ़ा के ही किया है। ये आप ही की कृपा से हुआ। गुरुजी, आप अपनी कृपा करते रहना कि हम धीरे धीरे जितना आप चाहो उतना अमृत वेला कर सके। गुरुजी, आप अपनी कृपया दृष्टि से छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को, सभी को ब्लेस करें। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है उसको उसी के अनुसार जो आपकी दृष्टि में सही हो उनके लिए वो ब्लेसिंग दें, उनको कृतज्ञ करें। और आज का और शाम को मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग ये है कि मैं शाम को पूजा करने गई थी। वहाँ पर आज भी जैसे उस दिन मंगलवार को कीर्तन हो रहा था तो आज भी कीर्तन हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा भाई अब खत्म हो जाएगा थोड़ी बहुत देर में। कोई नहीं, मैंने पूजा करी, मंत्र जाप करा, बैठी वहाँ पे, फिर आगे हाथ वाथ जोड़े। फिर जब मैं पूजा से फारिग हो गई तो वहाँ पे आरती चालू हो गई, आरती कुंज बिहारी की। तो वैसे तो मैं सोच रही थी चली जाऊंगी, कोई बात नहीं, अब वैसे इनका कीर्तन खत्म हो गया, निकल लूंगी मैं। अपने मैं तो पूजा ही करने गई थी। भाई कीर्तन वालों में तो आपस में निमंत्रण देते हैं, करते हैं, तो उसी के हिसाब से ही सब जाते हैं। तो मैंने, उन्होंने आरती के लिए बोला तो मैंने आरती ले ली और कर ली। तो ये देखो, अब गुरुजी की कृपा तो हुई, क्योंकि मैं ऐसे टाइम पे पहुंची कि उन्होंने आरती के लिए बोला और मैंने कर लिया। मेरे कदम रुक गए आरती कुंज बिहारी की आरती सुन के, और मैं ताली बजा बजा के आरती बोल रही थी। तो उनमें से कीर्तन कीर्तन भक्त लोगों से आंटियों ने फिर मेरे को आरती के लिए बोला। मैं आरती कर ली, बहुत अच्छा लगा। फिर मैं थोड़ी सी देर के लिए खड़ी हुई। फिर मैंने कहा चलो ऐसे ना अच्छा नहीं लगता बिना निमंत्रण के खड़े होके प्रसाद का वेट करें। अभी तो शुरू भी नहीं करा था बांटना, मैं आ गई। ये गुरुजी की कृपा हुई। ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। गुरुजी अपने बच्चे को हेल्थ वेल्थ बख्शना, उसे अपने उसके ऊपर कृपया दृष्टि बनाकर उसको एक अच्छे आचरण और सुख शांति दो उसको। गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, सबके कष्ट काटना। जय गुरु जी, जय संगत जी। आज मार्च की 15 तारीख है और आज एकादशी का, इस साल का एकादशी का दिन है, लास्ट है ये। और रात के 11:55 हुए हैं। आई एम जस्ट इन टाइम टू से माई शुक्राना फॉर द डे। ऑलमोस्ट मिस ही होने वाला था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं विपिन जी और सौम्या जी के चैनल पर अपना आज का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। हार्डली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। रात के 11:55 हैं। सो हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद हर एक चीज़ के लिए, और एक और नया दिन दिखाने के लिए जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। आपकी बड़ी कृपा है कि आपने
मैं तो सो गई थी, मुझे आपने एकदम उठाया, तो मैं इसी सोच से सोई कि मैंने शुक्राना सत्संग करना है. आई थिंक दैट मस्ट हैव बीन ऑन माई माइंड. पर शुक्राना 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 मेरे मालिका, हर एक चीज़ के लिए शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना मेरे मालिक. सॉरी. तो बस आपका शुक्राना ही कर सकते हैं मालिक, और तो क्या कर सकते हैं. हम सब ठहरे आपके बच्चे, लेकिन जब से मैं आपके सानिध्य में आई हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला है, और आपका हमारे अंग संग रहना इट्स अ वेरी बिग ब्लेसिंग. मैं कभी कभी सोचती कि हम सपना देख रहे हैं कि प्रभु हमारे साथ बात करते, सब कुछ करते, लेकिन नो, इट इज़ द ट्रुथ कि प्रभु हमारे साथ ही है, हर एक चीज़ में है. एंड वी आर द लकी लॉट कि प्रभु ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है. आपका शुक्राना करते हुए और आपका मंत्र जाप करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ. कल फिर मिलूंगी. ओम नमः शिवाय. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. जय हो मेरे मालिक, आपकी सदा 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 ही जय हो.